चलिए आगे बढ़ते बात करते हैं मौसम के बदले हुए मिजाज की। तो देखिए, कड़ाके की ठंड के बीच घने कोहरे और शीतलहर की मार आज भी जारी। पूरे उत्तर और मध्य भारत में कड़ाके की ठंड और कोहरे ने शिकंजा कस रखा है। मौसम लगातार बदल रहा है और ठंड काफी ज्यादा है, जो लोगों का हाल बुरा कर रही है। मैदानी इलाकों में घने कोहरे से आम जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने कोहरे और ठंड से अभी राहत नहीं मिलने की संभावना जताई है। तो वहीं पहाड़ों पर जोरदार बर्फबारी हो रही है और उसका जो सीधा असर है वो मैदानी इलाकों में पड़ रहा है। केदारनाथ, कुल्लू, करगिल, रुद्रप्रयाग, चमोली, मंडी में जबरदस्त बर्फबारी से सैलानी यहां पर काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आए, बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आए। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पहाड़ों पर देखिए जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। जो पर्यटक यहां पर पहुंचे हैं उनमें काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश और इसी के साथ मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के अलग अलग इलाकों में विजिबिलिटी 200 मीटर से कम रहने की संभावना है। हाल ही के दिनों में गोरखपुर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे शहरों में जीरो विजिबिलिटी दर्ज की गई, जिससे उड़ानें रद्द हुई और सड़कों पर चलना भी काफी ज्यादा मुश्किल हुआ, यानी कि लोगों की परेशानी बढ़ती नजर आई। और देखिए, आईएमडी ने पूर्वानुमान जताया कि अभी पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में कोल्ड वेव और घने कोहरा छाया रहेगा, इसकी संभावना है। देश भर में ठंड प्रचंड है। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड की स्थिति बनी है। मौसम विभाग ने बताया कि राजधानी और आसपास के इलाकों में लगातार पारा गिर रहा है। इस हफ्ते या अगले हफ्ते की शुरुआत में पारा और भी गिरने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने बताया कि मंगलवार को दिल्ली एनसीआर में पारा गिरकर 6 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा नीचे पहुंच गया। अब मैदानी इलाकों में भी शीतलहर की वजह से रेड अलर्ट जारी किया गया है। ऐसी स्थिति बन चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड के कुछ हिस्सों में कोल्ड वेव की स्थिति बनी हुई है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। विभाग ने चेतावनी दी कि अगले कुछ दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की ओर गिरावट आ सकती है, जिससे ठंड का प्रकोप और ज्यादा बढ़ेगा। देखिए, मैदानी राज्यों में बारिश का अलर्ट, जैसे पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में, बिहार में, मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर बारिश हो जाती है तो फिर और कितनी कड़ाके की ठंड हो सकती है। उत्तर भारत और मध्य भारत के मैदानी राज्यों में न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। दिल्ली में जो न्यूनतम तापमान है वो है 7.4 डिग्री सेल्सियस। घने कोहरे के कारण हवाई, रेल और सड़क यातायात बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। कई उड़ानें देरी से चल रही हैं। ट्रेनों की रफ्तार भी थम चुकी है। दिल्ली में लोगों को ठंड और प्रदूषण के डबल अटैक का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड प्रचंड हो गई है। मौसम और प्रदूषण का हाल जानने के लिए चलते सीधे देश में अलग अलग राज्यों में जो हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं उनका एक बार रुख कर लेते हैं। पटना से सर्वेश सिंह, दिल्ली से गौरव मिश्रा, रांची से धनंजय मंडल, लखनऊ से नीलेश चौहान और सीतापुर से सुनील आनंद हमारे साथ में इस वक्त हैं। जल्दी से गौरव मिश्रा, आपका रुख करते हुए, देश की राजधानी दिल्ली का क्या है हाल, क्या है आज टेम्परेचर दिल्ली का? बिल्कुल, देखिए, राजधानी दिल्ली के टेम्परेचर की अगर बात करें तो दिल्ली में जो अब ठंड है वो हाड़ कपाने वाली पड़ रही है। और ये हम कह सकते हैं कि बीते 24 घंटे में जो दिल्ली में ठंड है वो और ज़्यादा गलन के साथ पड़ रही है। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 6 से 7 पर ये लुढ़क के आ चुका है। और लगातार जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, मौसम विभाग भी इस बात को कह रहा है कि आने वाले जो अगले 6 से 7 दिनों का वक्त है, यानी अगला जो हफ्ता है वो और गलन भरा होगा और ठंड बढ़ा होगा। इसकी सबसे बड़ी जो वजह है कि जिस तरीके से लगातार पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, तो उसका असर मैदानी इलाकों में साफ तौर पे पड़ेगा। और दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली के आसपास के जो राज्य हैं उसमें जिस तरीके से मौसम परिवर्तन होगा उसका सीधा असर राजधानी दिल्ली में देखने को मिलेगा। चाहे पंजाब की बात करें, हिमाचल की बात करें, हरियाणा की बात करें, जिस तरीके के वहां पर हालात है उसका सीधा इंपैक्ट जो है वो राजधानी दिल्ली पर पड़ने को मिलेगा। हालांकि आज अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो जिस तरीके से धुंध और हम शीतलहर की बात करते हैं, दिल्ली हालांकि उससे तो थोड़ी सी दूरी बनाए हुए है। पिछले 2-3 दिनों से ऐसा मौसम दिल्ली में देखने को नहीं मिला है, लेकिन गलन बहुत ज्यादा है दिल्ली के अंदर। गलन के साथ साथ जिस तरीके से कल सूर्य की किरणें निकली थी उससे थोड़ा राहत जरूर लोगों को मिला था, लेकिन इसमें जिस तरीके से तेज हवाएं चल रही हैं रह रह करके वो लगातार लोगों को परेशान करते नजर आ रही हैं। और अगर ये हवाएं चलती हैं तो इससे 2 फायदे जरूर होंगे। एक तो जिस तरीके से दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण का स्तर है वो एक लेयर बन जाती है, जो विजिबिलिटी जिससे कम हो जाती है। हवाएं चलेंगी तो वो प्रदूषण की लेयर
लेयर जो है वो फिलहाल निचले स्तर पे नहीं बनेगी, दिखाई नहीं देगी। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो हवा की गुणवत्ता की बात हम राजधानी दिल्ली की करते हैं, क्यूआई की बात करते हैं, उसमें थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा। और आज अगर हम सुबह की बात करें तो राजधानी दिल्ली में जो एक्यूआई है वो 280-284 के आसपास दर्ज किया गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पहले से थोड़ा सुधार जरूर राजधानी दिल्ली में खास करके हवा की गुणवत्ता में हुआ है। और उम्मीद यही जताई जा रही है कि अगर इस तरीके से मौसम बदलता है और हवा चलती है तो धीरे धीरे हवा की गुणवत्ता सही भी हो जाएगी राजधानी दिल्ली की। फिलहाल पटना का हाल जान लेते हैं। सर्वेश, पटना की क्या तस्वीरें हैं? देखिए पूजा, तस्वीरें आपको साफ दिख रही होंगी, धूप खिली हुई है। और आज अभी टेम्परेचर अगर राजधानी पटना की बताएं तो 16 डिग्री टेम्परेचर बताया जा रहा है। लेकिन कल जिस तरीके से हवाएं चल रही थी धूप निकलने के बावजूद, तो जो टेम्परेचर है पूरे बिहार का वो 5.5 डिग्री से लेकर 13 डिग्री तक दर्ज किया गया। सबसे ज़्यादा गर्म मोतिहारी जिला था जहाँ पे 19 डिग्री टेम्परेचर कल था। लेकिन आज भी हवाएं लगातार पछिया हवाएं चल रही हैं, 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने अभी भी 2 से 3 दिनों का ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। मौसम विभाग का कहना है कि दिन में जरूर धूप निकल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ठंड चली गई है। ठंड अभी है और ठंड अभी 2-3 दिनों तक रहेगी। तो माना यही जा रहा है कि सुबह और शाम में जो ठंड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा रही है और इसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो सीधे 6 डिग्री के भी नीचे चला जा रहा है। तो अभी पाला पड़ने की भी संभावना है। शीतलहर का प्रकोप जारी है, लोग इससे बचें। ये तमाम जो एहतियाती कदम है उसकी जिला प्रशासन की तरफ से तमाम जिलों में उठाया जा रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर असर कहा जाए तो जो नेपाल से सटा हुआ इलाका है या झारखंड से सटा हुआ इलाका है उन इलाकों में ज़्यादा ठंड पड़ रही है। गया सबसे ज़्यादा ठंडा जिला माना गया है इस वक्त और 5.5 डिग्री कल टेम्परेचर वहाँ चला गया था। पूजा, जल्दी से एक बार अब रुक कर लेते हैं नीलेश चौहान का। नीलेश, क्या तैयारियां नजर आ रही हैं? क्योंकि कोहरे की मार देखने को मिल रही है, ट्रेन डिले हो रही हैं, इसको लेकर क्या तैयारियां ताकि लोगों की परेशानी कम हो? मंदिर वापस से खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में जब अगस्त में कोरोना के दौरान भी नीलेश, देखिए बिल्कुल, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए साफ तौर पे कहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता को अगले 5 दिनों तक और भी ज्यादा भीषण ठंड का सामना करना पड़ेगा। आज की अगर हम बात करें तो राजधानी लखनऊ में सुबह सुबह विजिबिलिटी 10 मीटर भी नहीं थी। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के तमाम जिले बांदा, बलिया, बस्ती, एटा, इटावा, मैनपुरी, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत, ये ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार कोहरे की चादर बनी हुई है और लोगों को आने जाने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल अगर हम राजधानी लखनऊ की आपको तस्वीरें दिखाएं तो सुबह का 10:30 बज चुका है और 10:30 बजे आप देख सकते हैं कि अभी भी आसमान में घना कोहरा छाया हुआ है और सड़कों पर जो भीड़ आम दिनों की अपेक्षा अगर आज की बात करें तो बहुत कम नजर आ रही है, क्योंकि ये राजधानी लखनऊ का सबसे पॉश इलाका है। चाहे वो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हों, नौकरी पेशा करने वाले लोग हों या फिर काम धंधे पर जाने वाले लोग हों, वो सभी लोग इस रोड से अमूमन गुजरते हैं। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि सुबह का 10:30 बज चुका है, लेकिन सड़क के किनारे लोग अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और लखनऊ जिला प्रशासन की अगर हम बात करें तो बड़े पैमाने पर अलाव और रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को भीषण सर्दी से बचाया जा सके। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में भी आने वाले 5 दिनों तक बिल्कुल ठंड और कोहरे से राहत मिलने वाली नहीं है, जिस तरीके से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। हालांकि सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि सभी जिलाधिकारी ये सुनिश्चित कर लें कि उनके जिलों में जो बाहर से आने वाले कामगार हैं, नौकरी करने वाले लोग हैं, उनको समस्या का सामना ना करना पड़े, इसलिए प्रत्येक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की जाए और साथ ही साथ जो बेघर निराश्रित लोग हैं उनको रैन बसेरे तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाएं। बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए। जो निराश्रित थे, बेघर थे, बुजुर्ग लोग थे जो सड़क के किनारे इस भीषण ठंड में जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे, उनको अब जो है छत के नीचे पहुंचाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशन में किया गया है। उसके अलावा प्रत्येक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था भी की गई है। राजधानी हो या राजधानी के आसपास के जिले हों या पूर्वी यूपी के जिले हों, तमाम जिलों में जिला प्रशासन, नगर निगम की टीम संयुक्त रूप से हर दिन चिन्हित स्पॉट पर लकड़ी पहुंचाती है ताकि आने जाने वाले लोगों को। धनंजय मंडल का रुख कर लेते हैं। धनंजय, रांची की क्या तस्वीरें हैं? क्योंकि रांची में भी लगातार हम देख रहे हैं कि जो पारा है वो गिरता जा रहा है। जैसे पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है वैसे यहाँ पर असर सीधा असर झारखंड, पूरे राजधानी से पूरे झारखंड में देखने को मिला। टेम्परेचर लगातार जो गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने कहा था कि
3 से 4 दिन तक कड़ाके की ठंड पड़ने वाली वही देखने को भी मिल रहा है। उसके चलते 8 तारीख तक सारे स्कूल को बंद कर दिया गया शासन प्रशासन ने, क्योंकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, इसको मद्देनजर सरकार ने यह एक्शन लिया है। साथ ही साथ सरकार के द्वारा अलाव की व्यवस्था की गई है चौक चौराहों पर, ताकि लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिल सके। जो जिनका घर नहीं है, जो राहगीर है, बाहर में सोते थे, उन लोगों के लिए आश्रय गृह का प्रबंध कराया गया, वहाँ पे हीटर लगाया ताकि लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिल सके। लेकिन सुबह का वक्त 10 बजे तक घना कोहरा झारखंड के तमाम जिलों में, चाहे हम हजारीबाग, लोहरदगा, लातेहार, पलामू, गुमला, गढ़वा, तमाम जो जिले हैं घना कोहरा के आगोश में है, जिससे लोगों को जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 10 बजे से लेकर 3 बजे तक थोड़ी बहुत धूप जब निकलती है तब तो लोगों को राहत महसूस होता है, लेकिन 3 बजे के बाद लोगों को फिर घर में दुबकने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि कड़ाके की ठंड है। रांची की अगर बात की जाए तो 5 डिग्री के आसपास टेम्परेचर दर्ज किया गया है। मेस्क्लूसीगंज हो, लोहरदगा हो, गुमला हो या पलामू, तमाम जिले में 7-8 डिग्री का टेम्परेचर बना हुआ, और ये तकरीबन अभी 3 से 4 दिनों तक लोगों को और सर्दी सताएगी। लेकिन शासन प्रशासन ने जिस तरह से एहतियातन तौर पे जो प्रिकॉशन के तौर पे एडवाइजरी जारी किया, और अभी भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है कड़ाके की सर्दी से। सीतापुर से सुनील आनंद भी हमारे साथ में। सुनील, सीतापुर में क्या इस वक्त मौजूदा हालात है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जिस कदर जो है भीषण कड़ाके की ठंड पड़ रही है, सीतापुर का अगर बात की जाए तो सीतापुर में डॉक्टर राजा गणपति आर, जो कि डीएम है सीतापुर के, उन्होंने 12वीं क्लास तक की छुट्टी घोषित कर दी है। और अगर बात की जाए तो सीतापुर एक खुला एरिया है और यहाँ पर प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं है, जिसके चलते ठंड बढ़ी हुई है, प्रचंड ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है। ऐसी स्थिति में ये जो ठंड है पड़ रही है, किसान को ठंड नहीं रोक पा रही है। यहाँ तक की बात की जाए जिला प्रशासन की, डीएम भी सुबह 10 बजे निकल पड़ते हैं फील्ड में, वो भी चाहे वो अलाव की व्यवस्था हो या फिर रैन बसेरे की व्यवस्था हो, वो पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मेरी मौजूदगी इस समय डालमिया शुगर फैक्ट्री के पास में है और यहाँ पर तमाम वो किसान है जो सुबह अमृत बेला में 4 बजे से गन्ना आपूर्ति के लिए आते हैं। कैमरा पर्सन से कहूंगा कि तस्वीरें दिखा दें। 10 बज गया है, 11 बजने वाला है और अभी भी प्रचंड ठंड यहाँ पर जारी है। कोहरा दिख रहा होगा आपको। तमाम वो जो किसान है वो ठेले पर गरम पूड़ियां खाते हुए नजर आ रहे होंगे। आपको कैमरा पर्सन से कहूंगा कि तस्वीरें दिखा दें किस तरीके से प्रचंड ठंड में जो किसान गन्ना लेकर के आए हैं वो यहाँ पर पूड़ियां खा रहे हैं, गरम पूड़ी खा रहे हैं। मैं इनसे बातचीत करने का प्रयास करता हूँ। कब आए थे आप जो है यहाँ पर? तो देखिए, सुबह सवेरे लोग, अभी नाश्ते का समय है, कुछ लोग नाश्ता करते नजर। आप सभी का बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। कड़ाके की ठंड ने लोगों को परेशान किया है और अभी आने वाले दिनों में इससे राहत मिलती हुई नजर नहीं आने वाली है। लोग अलाव का सहारा लेते हुए इस वक्त जाहिर तौर पर हाथ तापते हुए नजर आ रहे हैं।